नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खौफ की चर्चा हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। जहां इससे निपटने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक सलाह तो जरूर दे रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखे। ऐसा इसलिए ताकि किसी दूसरे में बीमारी ना फैले, जिसके चलते लोग एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला पा रहे हैं। लेकिन हाथ मिलाने की परंपरा का तोड़ अगर किसी देश के पास है तो वो भारत ही है, जिसको दुनिया के बड़े से बड़े देशों ने अपनाना भी शुरू कर दिया है। वो परंपरा है नमस्ते। इसी परंपरा की सलाह अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देशवासियों से कहा है कि वो हाथ ना मिलाएं और सभी को भारतीय तरीका अपनाते हुए एक दूसरे को नमस्ते कहना चाहिए। नेतन्याहू की सलाह पर जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तारीफ करते हुए कहा है कि हमारी हर परंपरा में विज्ञान है, तभी तो भारत महान है। लेकिन दूसरी तरफ इसी नमस्ते को जब एक सांसद ने लोकसभा में करने की सलाह दी तो कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई और हो हल्ला करना शुरू कर दिया। Our Hindu tradition where don't shake hands, do namaste, and like this, all this traditional Hindu culture, this will, if this is demonstrated clearly, and namaste, namaste, this has to be demonstrated. Hindu adab, adab also, adab, this thing. So these are all very good habits we have. Indian culture, Indian. हो हल्ला और विरोध होते देख इस सांसद ने कांग्रेसी सांसदों की भावनाओं की कद्र करते हुए नमस्ते के साथ आदाब भी जोड़ दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेसी सांसद मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल कांग्रेसी सांसदों को दिक्कत थी नमस्ते को हिंदू संस्कृति से जोड़ने पर। सांसद ने नमस्ते को हिंदू परंपरा से बताया था। अब बता भी दिया तो इसमें इतना उग्र होने वाली बात क्या थी, ये समझ से परे है। क्या कांग्रेस को हिंदू शब्द से ही नफरत हो गई है और जब भी वो शब्द सुनती है तो बिफर उठती है? वैसे कांग्रेसियों को ये पता होना चाहिए कि नमस्ते नमस्कार का संशोधित रूप है और नमस्कार सनातन परंपरा का ही हिस्सा रहा है। तो फिर सांसद की इस बात पर बवाल क्यों? दरअसल ये सांसद वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रघुराम कृष्ण राजू हैं, जो कोरोना से बचने के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते की सलाह दे रहे हैं। लेकिन सांसद जी की इस सलाह पर एक बार फिर कांग्रेस ने विरोध कर अपनी हिंदू विरोधी छवि को भरी संसद में दिखा दिया। वैसे राहुल गांधी को अपने आप को हिंदू साबित करवाने के लिए कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ा था। प्रियंका रुद्राक्ष की माला गले में डाले घूमती हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरवा देते हैं। वैसे कांग्रेस का इतिहास हिंदू विरोधी घृणा से भरा पड़ा है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी पार्टी ने किया था। अब आप खुद बताइए कि वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते कांग्रेसियों को हिंदू शब्द से चिढ़न होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।